वेलकम टू स्पाइरल मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन थर्ड हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि एक मैंगो ग्रुव का डिज़ाइन पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे लेंथ क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमें ब्रेथ गिवन नहीं है। अगर ब्रेथ को हम लेट करते हैं एक्स, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस यानी 2x हो जाएगी। और यहाँ पे एरिया कितना दे रखा हमें, एरिया दे रखा हमें 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ब्रेथ को लेट कर लिया था x, और लेंथ हो गई थी हमारी 2x, और एरिया दे रखा था हमें 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना दे रखा हमको, यहाँ पे एरिया दे रखा हमको 800, और लेंथ थी हमारी 2x, और ब्रेथ हमने लेट की थी x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो यहाँ पे 800 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 400 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था जो मैंगो ग्रुप का डिज़ाइन पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 1, और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे बी को ले लेते हैं 0, और सी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है -400। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दे रखी है हमें 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू हमें 1 दे रखी थी, और सी की वैल्यू दे रखी थी -400। डी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, -4 की मल्टीप्लाई कराएंगे अब 1 और -400 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1600। तो यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आई है वो 0 से ग्रेटर देन आई है, तो यहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो जो मैंगो ग्रुप का डिज़ाइन है वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। अगर यहाँ पे मैंगो ग्रुप का डिज़ाइन पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन निकाली थी x इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 एक्स, अगर स्क्वेयर हटाएंगे एक्स का तो यहाँ पे हमारा 400 रूट में आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 400 हमारा 20 का स्क्वेयर होता है, तो यहाँ से स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। तो हमारी जो ब्रेथ की वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 20, और हमारी लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हो जाएगी 40। तो हमारी लेंथ आ गई है 40 और ब्रेथ आ गई है हमारी 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर्थ हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 4 ईयर अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो हमें यहाँ पे टू फ्रेंड्स की सिचुएशन दे रखी है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उनकी एज फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेंड की एज को लेट करते हैं एक्स, तो हमारी सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स कहाँ से आया, अगर हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज को लेट किया एक्स, सेकंड फ्रेंड की एज हमें पता नहीं है, पर दोनों की एज दे रखी है हमें 20। तो ये एक्स प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स। तो सेकंड फ्रेंड की एज आ गई हमारी 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्रेंड को लेट किया था एक्स, सेकंड फ्रेंड की एज होगी थी हमारी 20 माइनस एक्स। तो आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 4 ईयर अगो, यानी 4 साल बाद फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 4 ईयर अगो। जो फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x-4, और सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स माइनस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 48। x-4, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हम x-4 की मल्टीप्लाई करा देंगे 16 माइनस एक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16x
माइनस एक्स से कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 64, माइनस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस एक्स से तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन 4x इज इक्वल टू 48, माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और 4x को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को अगर उधर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दे रखी है 1 और बी की वैल्यू दे रखी है हमें -20 और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 112। अब इन वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखी है हमें -20 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और सी की वैल्यू दे रखी थी हमें 112। तो डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112। डी इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 448। डी इज इक्वल टू 400 माइनस 448। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी -48। तो यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो जो हमें सिचुएशन दी थी वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें इसमें बताना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, अगर हम लेंथ को लेट करते हैं x तो यहाँ से हमारी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है हमें 80, 2 लेंथ हमने लिया है x प्लस बी, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। अभी एक्स यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स माइनस का। तो यहाँ से आ गई हमारी बी की वैल्यू। तो हमने लेंथ को लेट किया था एक्स और हमारी ब्रेथ हो गई थी 40 माइनस एक्स और एरिया हमें दे रखा है 400। एरिया में दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर और एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया में यहाँ पे दे रखा है 400, लेंथ हमने लेट की थी एक्स और ब्रेथ हो गई थी हमारी 40 माइनस एक्स 400। अब x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 40x है वो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये बताना था कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन पॉसिबल है, तो इसके लिए हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दे रखी है 1 और बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें -40 और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें 400। इन वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे बी की वैल्यू दे रही है -40 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए की वैल्यू दे रही है 1 और सी की वैल्यू दे रखी थी हमें 400।
डी इज इक्वल टू क्या है था हमारा -40 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400। डी इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर होता है हमारा 1600 माइनस इनके मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1600। डी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू है 0। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आई है तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन है वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगर यहाँ पे हमारे रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac की जगह हम रख सकते हैं d डिवाइड बाई 2a x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें -40 प्लस माइनस डी की वैल्यू आई थी हमारी 0 2 और a की वैल्यू हमें दे रखी थी 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का साइन तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 40। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई है 20 तो हमारी लेंथ हो जाएगी हमारी x ली थी हमने तो लेंथ हो जाएगी 20 और ब्रेथ हमने ली थी 40 माइनस x तो हमारी ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस 20 तो ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। लेंथ की वैल्यू आई है 20 और ब्रेथ की वैल्यू भी आई है हमारी 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट।